प्राचीन काल की बात है। एक परम ज्ञानी सन्यासी संत अपने कुछ शिष्यों के साथ देशाटन पर निकले थे। लगातार कई हफ्तों की यात्रा के कारण वे और उनके शिष्य काफी थक चुके थे। चलते चलते वे एक बेहद शांत, हरे भरे और सुंदर गांव में पहुंचे। गांव के किनारे एक पुराना एकांत आश्रम था। संत ने अपने शिष्य को देखा और कहा, वत्स, कुछ दिनों के लिए हम इसी आश्रम में विश्राम करेंगे और प्रभु का ध्यान करेंगे। धीरे धीरे गांव के लोगों को भनक लग गई कि उनके क्षेत्र में एक महान और पहुंचे हुए संत पधारे हैं। गांव वाले सीधे साधे थे और अपनी रोजमर्रा की परेशानियों से घिरे रहते थे। कोई अपनी बीमारी से परेशान था तो कोई पारिवारिक कलह से। वे अपनी समस्याएं लेकर संत के पास पहुंचने लगे। संत न केवल बहुत बड़े विद्वान थे, बल्कि उनके भीतर करुणा का सागर बहता था। वे हर अमीर गरीब की बात को बिना किसी भेदभाव के पूरे धीरज के साथ सुनते और अपनी कुशाग्र बुद्धि से उन्हें धर्म तथा व्यवहारिक जीवन का सही रास्ता बताते। संत के वचनों में ऐसा जादू था कि जो भी उदास होकर आता वह मुस्कुराते हुए लौटता। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में संत की कृति पूरे राज्य में फैल गई। संत केवल व्यक्तिगत समस्याएं ही नहीं सुलझाते थे, बल्कि रोज शाम को आश्रम के बड़े से मैदान में प्रवचन भी देते थे। उनके उपदेश इतने सरल और दिल को छूने वाले होते थे कि दूर दूर के गांव से भी लोग अपने काम काज छोड़कर खींचे चले आते थे। पूरा गांव संत महाराज की जय के नारों से गूंजने लगा था। ईर्ष्या का जन्म और षड्यंत्र उसी गांव में एक प्राचीन और समृद्ध मंदिर था, जिसके मुख्य पुजारी का नाम पंडित दीनानाथ था। पंडित जी बरसों से उस गांव के धार्मिक मामलों के सर्वे सर्वा थे। जब उन्होंने देखा कि पूरा गांव मंदिर छोड़कर उस नए संत के आश्रम की तरफ भाग रहा है, तो उनके मन में ईर्ष्या का अंकुर फूट पड़ा। वे सोचने लगे कि यही सिलसिला चलता रहा तो मंदिर का चढ़ावा बंद हो जाएगा। समाज में जो मेरा रुतबा, मान सम्मान और धाक है, वह सब मिट्टी में मिल जाएगी। मेरे भक्त भी मुझे छोड़कर उस पाखंडी के दास बन जाएंगे। ईर्ष्या की आग में झुलस रहे पुजारी दीनानाथ ने संत को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया और उन्हें गांव से बेइज्जत करके भगाने की योजना बनाई। पुजारी ने गांव के कुछ स्वार्थी और चाटुकार लोगों को अपने साथ मिलाया। वे रोज शाम को गांव के चौराहों, कुओं और बाजारों में जाकर संत के खिलाफ जहर उगलने लगे। पुजारी लोगों से कहता, अरे भोले गांव वालों, तुम किस ढोंगी के चक्कर में पड़ गए हो। वह कोई संत नहीं है, बल्कि एक मायावी बहरूपिया है। वह अपनी मीठी मीठी बातों से तुम सबको अपने वश में कर रहा है। एक दिन वो तुम्हारी सारी धन दौलत समेट कर 9 2 11 हो जाएगा। शिष्य का क्रोध और गुरु का ज्ञान। एक दिन संत का सबसे प्रिय और युवा शिष्य, जिसका नाम आनंद था, गांव के बाजार में आश्रम के लिए राशन लेने गया था। वहां उसने देखा कि पंडित दीनानाथ एक पेड़ के नीचे खड़े होकर दर्जनों ग्रामीणों के सामने गुरुदेव के चरित्र पर कीचड़ उछाल रहे थे और उन्हें कपटी कह रहे थे। अपने परम पूजनीय और साक्षात भगवान स्वरूप गुरु के लिए ऐसे अपशब्द सुनकर आनंद का खून खौल उठा। उसकी मुट्ठियां बंध गई और आंखें लाल हो गई। वह उन्हीं वह वहीं उन लोगों से लड़ पड़ता, लेकिन गुरु के सिखाए अनुशासन के कारण वो खुद को रोक कर सीधे आश्रम की तरफ भागा। आनंद सीधा गुरु जी के कक्ष में पहुंचा। वह गुस्से से कांप रहा था और उसकी सांसें फूल रही थी।
उसने गुरुदेव के चरणों में बैठकर कहा, गुरुदेव, अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। इस गांव का पुजारी आपके खिलाफ बेहद घटिया और झूठी बातें फैला रहा है। वह आपको ढोंगी और ठग कह रहा है। गांव के कुछ मूर्ख लोग उसकी बातों में भी आ रहे हैं। गुरुदेव, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आज उस पुजारी का पाखंड पूरे गांव के सामने लाऊंगा और उसे उसकी घृष्टता का सबक सिखाऊंगा। संत ने आनंद की बात बहुत ही शांत मुख मुद्रा और होठों पर एक मंद मुस्कान के साथ सुनी। उन्होंने आनंद के सिर पर हाथ फेरा और कहा, आनंद, शांत हो जाओ, बैठो और गहरी सांस लो। क्रोध बुद्धि को खा जाता है। मुझे एक बात बताओ, यदि कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे लेने से मना कर दो, तो वह उपहार किसी के पास रहेगा? आनंद ने अचरज से कहा, गुरुदेव, जाहिर है कि वह उपहार देने वाले के पास ही रह जाएगा। संत मुस्कुराए और बोले, ठीक इसी तरह उस पुजारी ने हमारे लिए निंदा, अपशब्द और क्रोध के उपहार भेजे हैं। यदि हम उन अपशब्दों को स्वीकार ही ना करें, उन पर ध्यान ही ना दें, तो वे सारे अपशब्द इसके पास रह गए, वे उसी के पास रह गए। इसीलिए हमें इन व्यर्थ की बातों पर अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करनी चाहिए। आनंद ने प्रतिवाद करते हुए कहा, परंतु गुरुदेव, अगर हम चुप रहे तो दुनिया समझेगी कि हम डर गए या हम गलत हैं। संत ने एक सुंदर उदाहरण देते हुए समझाया, वत्स, जब एक विशाल शक्तिशाली हाथी जंगल या बाजार से गुजरता है, तो रास्ते छोटे छोटे कुत्ते उस पर बिना किसी कारण के जोर जोर से भौंकने लगते हैं। वे चाहते हैं कि हाथी मुड़कर उन्हें देखे या उनसे डरे, पर क्या हाथी उन कुत्तों से लड़ने के लिए रुकता है? नहीं, हाथी अपने ही मदमस्त चाल में आगे बढ़ता रहता है। कुछ दूर जाने के बाद कुत्ते खुद ही थक कर शांत हो जाते हैं। समाज में भी कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। हमें हाथी की तरह अपने सत्य के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। निंदा करने खुद ब खुद शांत हो जाएंगे। आमने सामने का टकराव और सत्य की जीत, ये बात अभी चल ही रही थी कि आश्रम के बाहर भारी शोर सुनाई दिया। पंडित दीनानाथ गांव के सरपंच राम सिंह और कई ग्रामीणों को लेकर आश्रम के प्रांगण में आ धमके थे। पुजारी चिल्लाया, कहाँ है वो ढोंगी? आज सरपंच साहब खुद उसका फैसला करेंगे। संत बहुत ही शालीनता से अपने कक्ष से बाहर आए और उन्होंने सरपंच और पुजारी का हाथ जोड़कर स्वागत किया। संत ने कहा, पंडित जी, सरपंच साहब, आइए, इस कुटिया में आपका स्वागत है। पुजारी ने गुस्से में कहा, अरे पाखंडी, अपनी ये मीठी जुबान बंद रख। तूने हमारे गांव के सीधे लोगों को गुमराह कर रखा है। तू यहाँ धर्म का नाटक करके लोगों को लूट रहा है। आज सरपंच साहब तुझे इस गांव से बाहर निकालेंगे। सरपंच राम सिंह एक समझदार और सुलझे हुए व्यक्ति थे। उन्होंने संत के चेहरे का तेज और उनकी आंखों की शांति देखी, जिससे वे प्रभावित हुए। बिना न रह सके सरपंच ने पुजारी से कहा, पंडित जी, शांत रहिए। यदि आप संत जी पर आरोप लगा रहे हैं, तो आपके पास कोई प्रमाण होना चाहिए। पुजारी ने कहा, सबूत सबूत ये है कि ये व्यक्ति मुफ्त का ज्ञान बांटकर मेरी और मंदिर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रहा है। इसके आने से धर्म संकट में है। संत ने बहुत ही विनम्रता से पंडित दीनानाथ से कहा, पंडित जी, यदि मुझे अनजाने में कोई भूल हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं तो यहाँ केवल कुछ दिन विश्राम करने और ईश्वर की चर्चा, मेरा उद्देश्य ना तो आपका स्थान लेना है और ना ही किसी को ठेस पहुंचाना है।
आप विद्वान हैं। यदि आपको लगता है कि मेरा यहाँ रहना अनुचित है, तो मैं कल सुबह ही अपने शिष्यों के साथ यह गांव छोड़ दूंगा। संत की इस अगाध विनम्रता, सरलता और अहंकारहीनता को देखकर वहां खड़े सभी ग्रामीणों और स्वयं सरपंच की आंखें नम हो गई। सरपंच राम सिंह तुरंत संत के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज हमें क्षमा करें। इस गांव को आपके जैसे महान संत की बहुत आवश्यकता है। आप कहीं नहीं जाएंगे। पुजारी दीनानाथ ने जब देखा कि उसकी सारी चालें उल्टी पड़ गई और लोग उसे ही दोषी नजरों से देख रहे हैं, तो उसका सिर शर्म से झुक गया। उसे अपनी ईर्ष्या और छोटी सोच पर बहुत पछतावा हुआ। वह समझ गया कि सच्ची प्रतिष्ठा डराने या पद से नहीं, बल्कि संत की तरह प्रेम और त्याग से मिलती है। पुजारी ने भी आगे बढ़कर संत से अपने किए की क्षमा मांगी और संत ने उन्हें सहर्ष गले लगा लिया। कहानी से संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के सफर में ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आपके पक्ष में हो या आपकी तारीफ करे। समाज में जब आप अच्छा काम करेंगे, तो कुछ लोग अपनी ईर्ष्या और संकीर्ण सोच के कारण आपकी निंदा और बुराई भी करेंगे। जो लोग हमसे मतभेद रखते हैं, वे अक्सर हमारी मानसिक शांति को भंग करने का प्रयास करते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें क्रोधित होने या अपना आपा खोने के बजाय शांत रहकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। सत्य और विनम्रता की शक्ति इतनी बड़ी होती है कि वह अंततः निंदा करने वाले के अहंकार को भी पिघला देती है। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी है, तो आप अपने दोस्तों को इसे शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कैसी लगी। थैंक यू।